तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम क्या वाकई में लागू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के जो सरकारी शिक्षक हैं उनको क्या अब ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी, जो हाल ही के सालों में किसी भी शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हुए थे, क्या उनको ओपीएस स्कीम मिलेगी या फिर एनपीएस मिलेगी, या फिर जो अभी हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार ने यूपीएस जो स्कीम है वो ला रही है सभी जो कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी उनके लिए। तो काफ़ी छात्र जब से केंद्र सरकार की तरफ से ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है और इसको लागू करने की बात कही गई है कि 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी, तभी से ही छात्र जो शिक्षक थे उनके भी लगातार मैसेज आ रहे हैं और छात्रों के भी मैसेज आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में सरकारी शिक्षक बनने वाले हैं। उनका ये पूछना था कि सर, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी और जो एनपीएस स्कीम चल रही है और जो आने वाले साल में यानी कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार जो लागू कर रही है यूपीएस स्कीम, इन तीनों स्कीमों में क्या डिफरेंस है और कौन सी स्कीम सबसे उचित, सबसे सही और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियली सरकारी कर्मचारी के लिए हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएस की, जो हाल ही के दिनों में अभी केंद्र सरकार की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रही है कि जो केंद्र सरकार है वो अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस स्कीम लागू करेगी एनपीएस की जगह। ये ऑप्शनल होगा, अगर आप एनपीएस चूज करना चाहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम को तो आप उसको चूज कर सकते हैं या फिर यूपीएस को भी चूज कर सकते हैं। सिर्फ एक बार ही आपको विकल्प मिलेगा चुनने का, एनपीएस का या को मॉडिफाई करके या फिर ओपीएस को मॉडिफाई करके उसको यूपीएस में कन्वर्ट किया गया है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी कहते हैं। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी सभी केंद्र जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए, और अगर भारत के कोई भी राज्य इसको लागू करना चाहता है तो उसको लागू करने का पूरा अधिकार होगा। इसमें क्या क्या लाभ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं यूपीएस स्कीम में, एनपीएस स्कीम में और फिर ओल्ड पेंशन स्कीम में, जिसको लेकर काफ़ी सालों से आंदोलन चला आ रहा है। अधिकतर जो रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं और कहीं कहीं तो अधिकतर सरकारी शिक्षक जो हैं वो लगातार अटेवा पेंशन के थ्रू अपनी बातों को रख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अगर जितने भी विधायक और सांसद हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ही अभी भी मिल रही है, उन पर एनपीएस लागू नहीं है। तो यही कहना है सभी सरकारी कर्मचारियों का कि सबसे पहले जो भी नेता हैं उन पर वो स्कीम लागू होनी चाहिए, फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारी पर स्कीम लागू हो। तो चलिए डिफरेंस बता देते हैं आपको कि सरकारी कर्मचारी के लिए कौन सी स्कीम सबसे बेहतर रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीएस की कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकार इंट्रोड्यूस करने वाली है उसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। पहली चीज, आपको एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जो कि आंदोलन कर रहे थे ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारी, उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दिमाग में ये बात रही होगी ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर कि जब भी यूपीएस एक नई स्कीम लागू की जाएगी ही उसमें कहीं ना कहीं एक सुनिश्चित पेंशन की मांग सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूर ड्राफ्ट में इंक्लूड किया जाएगा, जिससे जो कि एनपीएस में नहीं थी, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में एक सुनिश्चित पेंशन नहीं थी आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसमें क्या होगा यूपीएस में कि 12 माह के औसत बेसिक वेतन का, यानी जो भी आपका बेसिक पे होगा उसका 50% पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा सेवानिवृत्त होने के बाद, यानी कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। इसमें क्या होगा, यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने यानी कि रिटायरमेंट होने के पहले 12 माह की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा सरकारी कर्मचारियों को। इसकी योग्यता के लिए कर्मचारी को कम से कम, जी हाँ, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने रख दिया है कि इसकी योग्यता के लिए सरकारी कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सरकारी नौकरी करना अनिवार्य है। 25 साल से कम, लेकिन 10 साल से अगर ज़्यादा की सरकारी नौकरी होने पर पेंशन आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। अगर 25 साल से अगर आप कम सर्विस दे रहे हैं सरकारी नौकरी में तो उसके हिसाब से आपकी पेंशन कम हो जाएगी, यानी 50% से हो सकता है 40% हो जाए या 45% हो जाए, वो अकॉर्डिंग करेगी कितना आपने सर्विस दी है। अगर आपकी 25 साल से
25 साल, मिनिमम 25 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस है तो आपको बेसिक पे का 50% गारंटी से मिलेगा यूपीएस में। अब आते हैं यूपीएस के सेकेंड बेनिफिट में। इसमें बताया गया है कि जो पारिवारिक पेंशन है, यानी कि पारिवारिक पेंशन का मतलब ये हुआ है कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या फिर पति को, यानी कि अगर पत्नी सरकारी नौकरी में तो पति को 60% पेंशन मिलेगी। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात फैमिली पेंशन के तहत पत्नी अथवा पति को 60% पेंशन दी जाएगी। इसकी गणना कार्यरत कर्मचारी की मौत होने के समय जो उसकी पेंशन बनेगी उस हिसाब से उसकी जो पेंशन है वो लागू करेगी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जो इसे अपनाती है। अब आते हैं थर्ड बेनिफिट पर यूपीएस के यूनिफाइड पेंशन स्कीम के, कि सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन आपको मिलेगी। जैसे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष की नौकरी करता है तो उसे मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट। सरकार ने न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान किया है। 10 वर्ष की नौकरी होने पर केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनकी नई योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। सरकार डीए के बजाय डीआर देगी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पेंशन का डीआर का मूल्यांकन भी किया जाएगा। कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम को लेकर, न्यू पेंशन स्कीम में किस वजह से इस पेंशन स्कीम का विरोध हो रहा था, जिससे कि केंद्र सरकार को यूपीएस स्कीम लाने की जरूरत पड़ी। न्यू पेंशन स्कीम में क्या था जिसका सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे थे, उसमें ये बेनिफिट थे कि नई पेंशन स्कीम में एक निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, यानी आफ्टर रिटायरमेंट आपको कोई भी मंथली जो पेंशन मिलती थी वो नहीं मिला करेगी। देन सेकंड, इस एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता था। थर्ड, एनपीएस शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर आधारित होता था, इसीलिए इसे सुरक्षित स्कीम नहीं माना जाता था सरकारी कर्मचारियों की नज़र से। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है और एनपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाली डीए एवं महंगाई भत्ता दिए जाने की भी कोई प्रावधान लागू नहीं था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एनपीएस में सरकार मूल वेतन का अपनी तरफ से 10% योगदान करती है। कई कर्मचारी संगठन इसे लेकर असंतुष्ट थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे एनपीएस के खिलाफ। ओल्ड पेंशन को लेकर, क्योंकि इसको लेकर काफी छात्र पूछ रहे थे कि क्या ओल्ड पेंशन का ही मॉडिफाइड रूप है यूपीएस, तो ओल्ड पेंशन में क्या क्या सुविधाएं मिलती थी सरकारी कर्मचारी को जिन्हें ओल्ड पेंशन अभी भी मिल रही है, जैसे कि सांसद विधायकों को, जो भी जितने भी नेता हैं जिस स्तर पर, उनको ओपीएस ही लागू है, उनके ऊपर एनपीएस या यूपीएस लागू नहीं है। तो देखिए ओपीएस में क्या था कि जब भी आप रिटायरमेंट होते थे उस समय सरकारी कर्मचारी के वेतन को आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। पेंशन स्कीम में जब एक सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके बेसिक पे या कि जो उसकी वेतन थी उसकी आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी आफ्टर रिटायरमेंट। ओपीएस में क्या होता था कि पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी से कोई भी उसके वेतन से कटौती नहीं होती थी, पूरा का पूरा जो भार था वो सरकार पर ही था। सरकारी कर्मचारी के वेतन से 1 रुपये भी नहीं काटा जाता था, यही इसकी मेन विशेषता थी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो बेनिफिशियरी था ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कि ओपीएस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुटी की रकम मिलती थी जब एक सरकारी कर्मचारी रिटायर होता था उस टाइम पर। फिर अगर ओपीएस में एक रिटायरमेंट कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उस होने पर उसके परिजनों को भी पेंशन की राशि मिला करती थी। देन नेक्स्ट बेनिफिट पॉइंट है ओपीएस का कि जनरल प्रोविडेंट फंड का भी प्रावधान ओपीएस में था। इसमें 6 महीने का मिलने वाली महंगाई भत्ते यानी कि डीए का भी प्रावधान था। अगर महंगाई बढ़ती है तो आपका उसी के हिसाब से डीए बढ़ाया जाता था। इसीलिए जो ओल्ड पेंशन की मांग है वो अभी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ जाने के बाद भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, वो अभी भी लागू है। कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम की तुलना में ये दोनों स्कीमें, चाहे वो एनपीएस हो या फिर अभी जो लागू करने वाली है यूपीएस, वो दोनों कहीं ना कहीं नीचे ही हैं। ओपीएस अभी भी नंबर 1 पे है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए
ये एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। आपको क्या लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे ज़्यादा अच्छी है या फिर यूपीएस जो सरकार अभी लाने वाली है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में, ट्विटर पे, अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी सरकारी कर्मचारी जानना चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में, एनपीएस स्कीम में या फिर जो केंद्र सरकार अभी लागू करने वाली है यूपीएस स्कीम को, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं हर स्कीम के, वो इस वीडियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको क्या लगता है कि कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट होगी सरकारी कर्मचारियों के लिए, वो उसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ओल्ड पेंशन स्कीम ज़्यादा अच्छी है या फिर यूपीएस स्कीम। और साथ ही साथ अगर आप द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर सुपर थैंक्स ऑप्शन को क्लिक करें और द जीएसबी एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सपोर्ट भी करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।